हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस क्लासेस में। आज की क्लास है स्टूडेंट बाल विकास 115 से 141 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो बहुविकल्पी होंगे, जो क्लास 5 हैं। और इसके जो पहले की क्लासेस हैं उसको मैंने आई बटन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आज 115 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और ये जितनी भी पीडीएफ्स होंगी मेरी क्लासेस की या जो भी पीडीएफ्स होंगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आपको अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन हुए हैं अभी तक तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारी पीडीएफ्स नोट सब कुछ मिल जाएगा। और आपको ध्यान रखना है हर एक पीडीएफ में पासवर्ड लगा है, तो मैं अभी बीच में बताऊंगा कि वो पासवर्ड क्या है, तभी पीडीएफ्स ओपन होंगी। इसके बाद 115 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। एक भाषा के लिए, द्विभाषा के लिए, तीन भाषा के लिए, बहुभाषा के लिए। 115 का आपको आंसर बताना है इसमें क्या होगा। तो इसमें तीन भाषा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित किया गया था। तो 115 का सही होगा आंसर। 116 क्वेश्चन पूछा है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से। तो जो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे वयस्क सीखते हैं वो परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और साथियों के द्वारा भी सीखते हैं, इसलिए इसमें दा सभी होगा। इसके बाद 117 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बुद्धि लब्धि मापन की जन्मदाता है, स्टन है, बीने है, टर्मेन है, कोई नहीं। तो 117 का आंसर आपको देना है। तो जो बुद्धि लब्धि मापन की जन्मदाता है वो टर्मेन है, इसका सही नंबर सही होगा। 118 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। तो 118 का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, वो 71 से कम होती है। इसके बाद 119 क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है 125 वर्ष, 80, 110, 100। तो 119 का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 120 क्वेश्चन पूछा है आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, संबंधित कार्यक्रमों के साथ या जब वो चाहें। तो इसका ए नंबर सही होगा, कक्षा के साथ। 120 का ए नंबर सही होगा। इसके बाद 121 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रभा, मितव्ययिता, उपयोगिता। 121 का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है वो उपयोगिता राइट आंसर होगा, इसका द नंबर सही होगा। 122 क्वेश्चन क्या होगा, तो उसमें पूछा है वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया। 4, 3, 5, 6 आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा बताना है। 122 का आंसर क्या होगा। तो वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांतों के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया, 3 संवेगों को बताया, इसका ब नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद 123 क्वेश्चन पूछा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। गटमैन ने, बकमैन ने, स्पेयरमैन ने, गिलफोर्ड ने। इसका आंसर बताइए क्या होगा। 123 का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा स्पेयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 124 क्वेश्चन पूछा है किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर स्थल पुथल की अवस्था कहा है। 2015-18 दोनों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेनहॉल ने, क्लार्क ने, वेबर ने, विलियम्स जेम्स ने। 124 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो किशोरावस्था की किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है वो ए नंबर सही होगा, इसका स्टेनहॉल ने कहा है। 125 क्वेश्चन पूछा है कि आनुवंशिकता का वाहक होता है। आरएनए केंद्रक होता है, सीरा होता है, जीन्स होता है। 125 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो आनुवंशिकता का वाहक होता है वो जीन्स होता है, इसका सा नंबर राइट आंसर होगा। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 126 क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण वक्तृत्व का मापन करता है। भाटिया बैटरी परीक्षा करता है, टीएटी करता है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षा करता है, कूडर प्राथमिकता प्रमात्र करता है। निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण वक्तृत्व का मापन करता है। 126 का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा।
तो जो निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण वक्तृत्व का मापन करता है, वो कूडर प्राथमिक प्रमात्र करता है। इसका द नंबर सही होगा। 127 क्वेश्चन पूछा, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। कल्पना, आत्मसाधन, समझन, चिंतन। 127 का आंसर बताइए क्या होगा। तो जो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, वो चिंतन करता है। चिंतन के द्वारा ही वो सोच सकता है, चिंतन करेगा तभी वो पूर्व अनुभव का प्रयोग कर सकता है। इसका द नंबर सही होगा। और आपको ध्यान देना है कि जो भी PDF आपको मिलेगी वो आपको यहाँ से पहले अपनी क्लासेस पूरी कर लेनी है। इसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल में जाना है, वहाँ से PDF को डाउनलोड करना है। वहाँ पर आप अपनी क्लासेस PDF में पासवर्ड में डालेंगे, खुल जाएगा। आपको सभी जो वर्ड हो गए वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में डालेंगे। अवनीश क्लासेस आप जैसे ही ज्वाइन करके डालेंगे आपकी PDF ओपन हो जाएगी। और इसके बाद आपको अपने द्वारा पढ़ के आंसर देना है कि आपको कितने क्वेश्चन आए हैं। आपको जैसे कि मैंने 115 से 141 के बीच जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको फिर से पढ़ना है और अपने से आंसर देना है कि आपने कितने आंसर सही किए। और जो भी आंसर आपने नहीं दिया है उसको अलग या तो आप याद कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए। इसके बाद आप फिर से क्लास में आएँगे। इसके बाद जो वीडियो होगी वीडियो की स्पीड को बढ़ा देंगे और जल्दी से फिर से एक बार रिविज़न करेंगे और उसके दोबारा अपनी PDF को पढ़ेंगे। इससे ये होगा कि आपको जल्दी से कम टाइम में जल्दी याद हो जाएगा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है आप उसको पढ़ेंगे तो आपके आंसर आपको जल्दी से मिल जाएगा। इसके बाद 128 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता कहलाता है। 15, 16, 18 तीनों में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 128 को आपको आंसर बताना है कि इसमें क्या होगा। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता कहलाता है। सृजनात्मकता, प्रत्युत्तीकरण या प्रक्षेपण, उत्तरीकरण। तो इसका ए आंसर सही होगा, सृजनात्मकता कहलाएगा। 129 क्वेश्चन पूछा, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। कुत्ता, बिल्ली, मनमानुष, मनुष्य। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको उसका आंसर बताना है कि 129 का आंसर क्या होगा। तो जो 129 का आंसर होगा वह सा नंबर होगा। मनमानुष के ऊपर कोहलर ने अपना सिद्धांत प्रयोग किया था। 130 क्वेश्चन पूछा, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवधान, अधिगम, प्रतिकार, प्रेरणा। 130 का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाली परिवर्तन कहलाता है वो अधिगम कहलाता है। वह 12 नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 131 क्वेश्चन पूछा है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल पंक्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन किसके द्वारा है। मेडुकल से, स्किनर से, नन से, फायर्ड से। 131 का आंसर को बताना है कि इसमें क्या होगा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल पंक्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन फायर्ड के द्वारा है। 10 नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 132 क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, प्यास, आदत, नींद। तो निम्न से कौन सी जन्मजात आदत नहीं है, वो आदत ही होगा क्योंकि ये भी जन्मजात से होता है, प्यास भी जन्मजात से ही होता है, नींद भी जन्मजात से ही आता है। इसका 133 क्वेश्चन है, असंगठित घर में से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तकों में। असंगठित घर में से आने वाला बालक अब सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। 133 का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। जब वो स्वतंत्र अध्ययन में जब करेगा तभी उसको कठिनाइयों का अनुभव होगा। 133 का बा आंसर सही होगा। इसके बाद 134 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे कौन से वह कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। भावना और मनोभाव, संस्कृति और परीक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और परियोजना। 134 का आंसर बताना है कि क्या होगा। तो वे कौन सा वह कारक है जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। भावना, अनुभव, नहीं, बाल, दृष्टिकोण, लक्ष्य और परियोजना, संस्कृति और परीक्षण। इसके बाद 135 का क्वेश्चन है, अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में प्रथम आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। 135 का आंसर बताइए क्या होगा। जो असामाजिक कार्य करते हैं वह अपराधी बालक होते हैं। इसके बाद 136 क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे में होता है। डिस्काफिया होता है, डिस्कोलोफिया होता है या डिस्मिथिया होता है या सभी होते हैं। 136 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें आंसर होगा डिकाफिया होता है। इसका ए नंबर सही होगा। इसके बाद 137 क्वेश्चन पूछा है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। पिछड़ा बालक आता है, प्रतिभाशाली बालक आता है, मन बुद्धि बालक आता है या सभी आता है। 137 का आंसर बताइए क्या होगा। तो विशिष्ट बालकों में अंतर्गत सभी आता है। पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली भी बालक आता है, मन बुद्धि भी आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 10 सभी।
इसके बाद 138 क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइजोइड वर्ग में कौन सा बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली बालक। साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? 138 का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं वो प्रतिभाशाली बालक आते हैं, इसका द नंबर सही होगा। 139 क्वेश्चन पूछा, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है या कथन है? शेफर का है, हैंडफील्ड का है, डेवर का है, लेडेक का है। 139 का आंसर बताइए कि क्या होगा। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु या कथन है। 139 का आंसर बताइए कि क्या होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखने का अध्ययन केंद्र बिंदु है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डेवर, शाह नंबर्स का राइट आंसर होगा। और आपको जो भी क्वेश्चन आते हो उसको आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा आपको बताना है कि 140 का ए, 141 का बी, कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा बताना। इससे ये होता है कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसका आंसर देंगे तो वो आपको याद रहेगा। 140 का क्वेश्चन है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? दृष्टिदोष का, श्रवण दोष का, मुखबंधित या मंदबुद्धि। 140 का आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा है तो संकेतिक भाषा वो श्रवण दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद 141 क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है? परिपक्वता, अभिसरण, समजन, प्रत्यक्षण। 141 का आंसर बताइए क्या होगा। तो उसका राइट आंसर होगा परिपक्वता होगा, जो बालकों के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है, वो परिपक्वता कहलाता है। इसी से आपकी आज की क्लास ख़त्म हुई। इसकी नेक्स्ट क्लास की इसके आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे, तब ये पूरी क्लासेस हो जाएंगी बाल विकास की। तो उसकी एक मैराथन क्लास आगे जिसमें 200 कुछ इसके 220 क्वेश्चन हैं, जिसमें 2 मैराथन में इसके दोनों जितने भी बहुविकल्पी पॉइंट्स एक साथ कराए जाएंगे, जिसमें पहले क्लास में 1 से 100 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसके बाद 100 के आगे से जितने भी टोटल क्वेश्चन होंगे वो पूरे करा दिए जाएंगे। 2 मैराथन में पूरी बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे। मैंने एक पोल रखा था, उस पोल में 85% से भी ज़्यादा बाल विकास में आया कि बाल विकास के पहले ही इसकी मैराथन क्लास लाई जाए, तो बहुविकल्पी की इसकी मैराथन क्लास जल्दी ही आएगी। और आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक, और अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे क्लासेस लाते रहेंगे और जितने भी PDF नोट्स होंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी फ्री एंड कॉस्ट। तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक पासवर्ड मांगेगा, तो उसमें आपको अवनीश क्लासेस ऐसे लिख देना है, PDF आपकी ओपन हो जाएगी।